नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जियो पॉलिटिक्स बहुत बुरी तरह से करवट बदल रहा है और इसमें जो सबसे ताकतवर आपको देश दिख रहा है उसके बारे में भ्रांति है लोगों के मन में, पूरी दुनिया में, कि बड़ा ताकतवर है और आप और हम सभी सोच रहे हैं कि पता नहीं वो क्या कर देगा। और दूसरी तरफ हर देश में ऐसा लगता है कि वहां की सरकारों के ऊपर खतरा मंडराने लगा है और सबसे ज्यादा जो भारत को कंसर्न होना चाहिए उसमें भारत की सरकार को लेकर के है। दो पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आपके सामने जो दो पक्ष की बात रखना चाहते हैं वो शायद आपको पसंद आएगी और आप ये कहेंगे कि बात में दम है। कुछ तो स्थिति हमारी सरकार ने भी बना दी है, लेकिन अधिक जो स्थिति है वो जो बहुत चालाक बन रहे हैं, जो फंसाना चाहते हैं, वो खुद फंसते जा रहे हैं। पहला पक्ष पहले जानते हैं, अपने सरकार और अपने देश की स्थिति बाद में। क्या है पहला पक्ष? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। अमेरिका को उम्मीद थी कि ईरान के नेतृत्व को अगर हम समूल नष्ट कर देते हैं तो ईरान घुटने पर आ जाएगा। नेतृत्व विहीन ईरान कहां जाएगा? ऐसी परिस्थिति में हम ईरान में आसानी से रिजीम परिवर्तन कर देंगे और वहां जो पहलवी है उनको बिठा देंगे। आज 10-11 दिन होने को है ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में को, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है अमेरिका की और इजराइल की कि वो पहलवी को ईरान भेजे और सत्ता हथियाने की चेष्टा करे। नहीं कर पा रहे हैं और आने वाले महीनों में भी नहीं कर पाएंगे। युद्ध बढ़ता जा रहा है और न सिर्फ युद्ध बढ़ता जा रहा है, बल्कि अगर एक घायल योद्धा दोबारा मैदान में खड़े होकर के चुनौती दे तो पूरी दुनिया की जो सिंपैथी है उसी घायल योद्धा के प्रति जाती दिखाई पड़ती है। वही स्थिति हो रही है ईरान की। एक घायल देश जो अपना संपूर्ण नेतृत्व गंवा चुका है युद्ध में, वो लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए दबी जुबान में पूरी दुनिया की सिंपैथी ईरान के साथ है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ईरान के पक्ष में कौन कौन खड़ा हो सकता है। अभी कोई नहीं खड़ा हो रहा है। ना चाइना खड़ा हो रहा है, ना रसिया खड़ा हो रहा है, ना भारत खड़ा हो रहा है और ना यूरोपियन यूनियन खड़ा हो रहा है। कोई खड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन अकेले ईरान अपनी ताकत, अपने दम पर युद्ध को आगे बढ़ा रहा है, एस्केलेट कर रहा है। और ईरान को मालूम है कि तोते की जान कहां बसती है। अमेरिका की असली जान मिडिल ईस्ट में बस रही है। आज उसी की चर्चा करूंगा और आप समझेंगे कि स्थिति क्या बन रही है। ईरान को भली भांति मालूम है कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात को अगर हमने बांध दिया, मजबूर कर दिया, तो वो शायद अमेरिका के ऊपर दबाव बनाएगा। सऊदी के साथ अमेरिका का डील इन सबसे इतर है। यह डील 50 वर्ष पुराना है। आपको याद होगा, अमेरिका के हेनरी किसिंजर सऊदी अरब से एक सौदा किए थे कि साहब ऐसा करो कि तुम दुनिया में जिसको भी तेल बेचना चाहते हो बेचो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जिस दर पे बेचना चाहते हो बेचो, लेकिन जो लेन देन करो वो अपने टका में या अपनी करेंसी में मत करो, डॉलर में करो, अमेरिकी डॉलर में करो। ये एग्रीमेंट था और तब से लगातार चलता आ रहा था और इसी वजह से पेट्रो डॉलर बना और यही एक कारण था कि डॉलर की हेजमनी पूरी दुनिया में बहाल हुई। अब अगर सऊदी अरब से, यूनाइटेड अरब अमीरात से तेल की खरीद फरोख्त कम होती है तो डॉलर में लेन देन बंद हो जाता है। डॉलर में लेन देन सऊदी अरब ने थोड़ा सा बंद कर भी दिया है। चाइना के साथ जो सऊदी अरब सौदा कर रहा है उसमें वो चाइनीज करेंसी के साथ डील कर रहा है, युआन के साथ डील कर रहा है, अपनी करेंसी के साथ डील कर रहा है।
डॉलर में सऊदी अरब तेल नहीं बेच रहा है। और ये बोन ऑफ कंटेंशन है अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में। अभी कुछ दिन पहले लिंडसे ग्राहम ने धमकी दी है सऊदी अरब को कि अगर तुम रास्ते पर नहीं आए और ईरान के साथ युद्ध में हमारे साथ खड़े नहीं हुए तो तुमको भी वही खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो ईरान को भुगतना पड़ा है। और ईरान के जो इस्लामिस्ट लीडर जो बच गए हैं अभी अभी उनके जो बेटे हैं उनको जो मिली है जिम्मेदारी, हालांकि वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं, अयतुल्लाह खुमैनी के जो बेटे हैं वो बाहर नहीं आए हैं। कहा जा रहा है कि वो भी घायल है, वो भी इंजर्ड हैं। हमले में जो बॉम्बार्डिंग हुई है उसमें वो भी इंजर्ड है, वो बाहर नहीं आए हैं। लेकिन वो पर्दे के पीछे से कमान संभाल रहे हैं और ईरानी राष्ट्रपति पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वो कमान संभाल रहे हैं। आईआरजीएस जो है वो लगातार अटैक कर रहा है और अपने अटैक को स्मूथ कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर एक प्रकार से ईरान ने कब्जा कर रखा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंडर वाटर बॉम्ब प्लांट कर रखे हैं और वो भी एक दो की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में। अब जो टैंकर ऑयल वेसल्स उस रास्ते से गुजरेगा, अगर उस बॉम्ब के जहां पर की सेंसर ऑपरेटेड बॉम्ब है, अगर उस सेंसर से बॉम्ब को ब्लास्ट होता है बॉम्ब, तो पूरा का पूरा टैंकर तबाह हो सकता है, ऑयल वेसल्स तबाह हो सकते हैं। भारत के अकेले टैंकर जो उस रास्ते से आने हैं 248 टैंकर फंसे हुए हैं। अभी ताइवानी टैंकर के ऊपर हमला हो गया, थाई टैंकर के ऊपर हमला हो गया और ये टैंकर अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल नहीं पा रहे हैं। जो टैंकर जहां है वहीं पर फंसा हुआ है। भारत हालांकि तेल और गैस को खरीदने के लिए दूसरे माध्यम से खरीदने की कोशिश कर रहा है और अपने सप्लाई चेन को मजबूत बनाए हुए है, ऐसा सरकार दावा कर रही है। लेकिन अभी इस बात पर आते हैं बाद में। ईरान का तात्पर्य यह है कि ईरान के बारे में अमेरिका का जो कैलकुलेशन था वो मिस कैलकुलेशन हो गया। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि अगर संपूर्ण लीडरशिप ईरान की तबाह हो जाएगी तो युद्ध एस्केलेट नहीं करेगा। मित्रों, ईरान युद्ध को न सिर्फ एस्केलेट कर रहा है बल्कि ईरान अपने नागरिकों में यह भर रहा है कि हम सेक्रीफाइस के लिए बने हैं। और रमजान के समय में, रमजान के पाक महीने में हमारे जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने सेक्रीफाइस दिया है। हमें सेक्रीफाइस देना है, ईरान को बचाना है। हमारी सभ्यता 6000 वर्ष पुरानी है और ईरानियन अब जो इस्लामिस्ट हैं वो जोड़ रहे हैं पर्शियन एम्पायर से। 6000 वर्ष 5000 वर्ष पुरानी जो पर्शियन एम्पायर है उसको भी अपनी सभ्यता मानते हैं और वो कहते हैं हमारी सभ्यता 6000 वर्ष पुरानी है, हमें इस सभ्यता को बचानी है। पूरी दुनिया में सिया कम्युनिटी के 20 करोड़ आबादी है। इस सबकी सिंपैथी ईरान की तरफ जा रही है। पूरा अमेरिका का जो वॉर अगेंस्ट ईरान है वो मिसकैलकुलेट हो चुका है मित्रों, पूरी तरह से मिसकैलकुलेट हो चुका। नंबर 1, अगर ये युद्ध एस्केलेट किया, पेट्रो में अब डॉलर में पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो रही है और अगर इसी तरीके से महीने 1.5 महीने युद्ध चला तो फिर डॉलर धड़ाम से गिरेगा। अकेले अमेरिका का जो डेफिसिट है, डेफिसिट से मेरा मतलब है कि जो लोन है, जो ऋण